आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है, जो कहता है तुम नहीं कर सकते। बहुत पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव हैवतपुर में एक दादा अपने पोते के साथ बैठे थे। पोता जो था वो दादाजी से पूछता है, दादाजी, मैं हमेशा निराश रहता हूँ, मुझ में वैसा एनर्जी नहीं रहती। मेरे अंदर मन में ना एक आवाज आती है, वो बोलती है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा ये काम, ये बहुत मुश्किल है, तुम करोगे ना बीच में रुक जाओगे, हार जाओगे, ये एग्जाम तुम नहीं निकाल सकते। ऐसे बहुत सारी आवाजें आती है दादाजी, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मैं जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं। तो दादाजी कहते हैं उसके, बेटे, जिंदगी में ऐसी आवाजें आती है। मैं भी ऐसे एक टाइम पे था जब मुझे भी लगता था ना कि मेरे मन में भी आवाज आती थी, तुम नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा मेरे मन में भी लगता था, मुझे भी लगता था। इसके पीछे एक रीजन है। पोता पूछता है, दादाजी क्या रीजन है वो, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे मन में ऐसा क्यों बोलता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जो दादाजी है ना वो कहते हैं, सुनो, इसके पीछे ये है कि हमारे जो मन है ना, हमारा जो दिमाग है ना, हमारे अंदर दो भेड़िए रहते हैं। दो भेड़िए, एक भेड़िया जो है ना वो बहुत ही खतरनाक भेड़िया है। ठीक है, वो हमेशा तुमको बोलेगा कि तुम काबिल नहीं हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुमसे नहीं हो सकता ये। वो दूसरा जो इंसान है ना वो तुमसे अच्छा है, सामने वाले इंसान तुमसे बेहतर है, तुम सबसे बेकार हो। ये भेड़िया ऐसा हमेशा हमारे मन को बोलते रहता है और हमारे मन पर पूरा दबाव बनाते रहता है। इसी कारण ना तुम्हें ऐसी बात सुनती है, आवाज आती है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो पोते ने जिज्ञासावश पूछा, तो दादाजी दूसरा भेड़िया कौन है? तो दूसरा भेड़िया जो है, दादाजी कहते हैं आगे, दूसरा भेड़िया ना वो है एक इनर्जेटिक भेड़िया है, मगर थोड़ा कमजोर है, क्योंकि तुम उसे खाना नहीं देते हो, वो भूखा है। वो है ना, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा, वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, वो तुम्हें हिम्मत रखने के लिए बोलेगा, वो तुम्हें बोलेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी चीज के लिए भी लायक हो, जब तुम ठानोगे ना वो तुम कर सकते हो। वो भेड़िया ये सब बातें बोलता है, मगर वो ना थोड़े धीरे धीरे बोल रहा है, इसलिए तुम्हें वो आवाज आती नहीं है। ठीक है, तो वो भेड़िया जो है ना आपको बताएगा कि हाँ तुम किसी जगह भी जा सकते हो, जो तुम चाहोगे ना वो हासिल कर सकते हो, कुछ भी लाइफ में मुश्किल नहीं है। ये सब बातें वो दूसरा भेड़िया बताता है। तो पोता पूछता है, तो दादाजी मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, और क्यों एक भेड़िया इतना शक्तिशाली हो गया है और दूसरा भेड़िया जो कि अच्छा है, जो कि अच्छी बातें बताता है, जो हमें जिंदगी में आगे ले जाने के लिए बात करता है, वो इतना कमजोर क्यों रह गया दादाजी? तो दादाजी बोलते हैं, इसका रीजन तुम खुद जानते हो। तुम ना क्या करते हो और जनरली बाकी लोग क्या करते हैं कि पोते, कि जो भेड़िया है ना, जो बदमाश है, जो अच्छा नहीं है, जो खराब बातें बताता है, हम लोग उसको ही खाना देते हैं। जिसको तुम खाना दोगे ना वही शक्तिशाली बनेगा। अगर तुम अच्छे भेड़िए को खाना दोगे, जो तुम्हें आगे मोटिवेट करेगा, जिंदगी में आगे अच्छा करने के लिए बोलेगा, तो तुम उसको शक्तिशाली बनाओगे, फिर उसकी आवाज जोर से निकलेगी, उसकी आवाज तुम सुन सकोगे। तो जिसकी आवाज तुम सुनोगे ना वैसा ही तुम एक्शन लोगे। तो पोता बोलता है, अब मुझे बातें समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है। मुझे अच्छे भेड़िए को, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उस भेड़िए को खाना देना है। उस भेड़िए को बताना है कि हाँ मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। जब तुम उसका ख्याल रखेंगे ना तो हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम डे 53 में आ गए हैं।
जहां हमारा टॉपिक है इनर क्रिटिक को पहचानो और उस पर काम करो, उसको सुधारो। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, इस स्टोरी के पीछे का निष्कर्ष ये है ना कि हमें अपने इनर क्रिटिक को पहचानना पड़ेगा, जो हमें बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, वैसे को हमें पहचानना है और उसको हमें रोकना होगा, उसको हमें दबाना होगा। कौन दबा सकता है? एक और जो इंसान है अंदर, वो है इनर कोच। अपने इनर क्रिटिक को अपने इनर कोच से दबाना होगा। आपको इनर कोच को आपको शक्तिशाली बनाना होगा। इनर कोच है ना, वो आपको बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम इसके कैपेबल हो, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। वो है इनर कोच। और इनर क्रिटिक है ना, वो हमेशा आपको निगेटिव बातें बताएगा, हमेशा बताएगा ना कि तुम नहीं कर सकते। ये तो आपके अंदर ही है, आपके अंदर से बता रहा है कि हाँ तुम नहीं कर सकते हो, तुम किसी काम के काबिल नहीं हो। अधिकतर जो लोग फेल होते हैं ना, वो अधिकतर ना दूसरों के कारण नहीं होते, दूसरों की वजह से नहीं होते, वो अपने खुद के सेल्फ डाउट से फेल होते हैं। सेल्फ डाउट से ना वो कोशिश नहीं करते, हार जाते हैं। जब भी कभी असफलता मिलती है ना, तो सोचते हैं कि मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूं, इसलिए मैं असफल हो गया हूं। वो ये नहीं सोचते कि शायद मैंने मेहनत नहीं की होगी जितनी चाहिए, शायद मैं उतनी मेहनत करता ना तो अच्छा कर सकता हूं। ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं, मैं कैपेबल ही नहीं हूं, मेरे अंदर ना ये कैपेबिलिटी ही नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गया। तो ना इनर कोच है ना, इसलिए इस समय काम आता है। इनर कोच आपको बताता है तो आप काबिल हो, अगर आप मेहनत करोगे आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो ये इनर कोच है ना, आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए लगा रहेगा। तो हम लोग जानते हैं इनर क्रिटिक हमें कैसे कमजोर करता है, हमें कैसे डैमेज करता है। इनर क्रिटिक ना हमें बताता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में, हमारे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट्स होने लग जाते हैं। हमें खराब लगता है कि हमें पता लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं छोटी छोटी चीज के लिए ना आपको सेल्फ डाउट्स आएंगे कि मैं नहीं कर सकता, शायद ये मैं स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकता। ऐसा बहुत कुछ आपको लगने लग जाएगा। इसके साथ साथ ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। आप बात करने के लिए आपको हिम्मत नहीं होगी आपकी। इससे कारण क्या होगा ना, आपको सेल्फ डाउट्स है, आपके कॉन्फिडेंस गिरा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप खो दोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप खो दोगे, क्योंकि आप लोगों से बात करने से डरोगे ना, तो आप अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी ही नहीं। तो इसलिए आप अपॉर्चुनिटीज खो दोगे और जिंदगी में बहुत कुछ मिस करोगे, आपकी लाइफ बहुत बदतर हो जाएगी अगर आप इनर क्रिटिक को आपका डोमिनेंस दे दोगे। तो कई लोग सोचते रह जाते हैं, कभी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर की आवाज उन्हें डराती है। तो अगर आप भी जिंदगी में ऐसे हारे हुए फील कर रहे हैं ना, तो अपने इनर क्रिटिक को पहचानना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये इनर क्रिटिक है ना, आपके अंदर डर बनाता है कि आप कोई भी रिस्क लेने से डरोगे। लॉन्ग टर्म में ना आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा, आप मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो सकते हो, आपकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाएगी, आपको थकान होने लग जाएगी। तो आप बहुत सारी ऐसे दिक्कतें हैं ना जो एक से सब जुड़ी हुई है, सब एक से एक जुड़ी हुई है। तो एक दिक्कत आएगी तो उसके साथ एक दिक्कत एक साथ आ जाएगी और आप बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार हो जाओगे। तो आपको इनर क्रिटिक को पहचानना जरूरी है। इनर क्रिटिक जब भी आपके माइंड में आए कि हाँ मुझे ये कोई बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आपको ऐसा सोच आए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बात आए कि हाँ मैं नहीं कर सकता, ये करने से तो मैं हार सकता हूँ, मैं सक्सेस नहीं हासिल कर सकता, ऐसा आपको लगे ना, तो उसको नोट डाउन कर लो, उसको एक जगह पे लिख लो कि हाँ आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, उसको सेल्फ जर्नलिंग करो। एक नोटबुक लो, उसमें लिखो कि हाँ मुझे आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मैं क्या नहीं कर सकता, फिर सोचो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरह से आप जब लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ असल में प्रॉब्लम क्या है, असल में क्या सेल्फ डाउट है। क्योंकि सेल्फ डाउट्स है ना, वो बहुत सारे कंडीशनिंग होता है, चाइल्डहुड का होता है चीजें,
सब कुछ से आता है, बचपन की परवरिश का बहुत असर होता है। तो उसको जब लिखोगे, नोट डाउन करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, असल में प्रॉब्लम क्या है। उसका जब लिख लोगे उसके बाद लिखो उसमें कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इस जो सेल्फ इनर क्रिटिक है उसको कम करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने इनर कोच से बोलो कि हाँ, तो जवाब दो इसको, और जोरदार जवाब दो, एकदम सोच समझ के जवाब दो। क्योंकि जब इनर क्रिटिक बोलता है ना कि तू फेल होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तुम यहीं पे एक ही जॉब में मरोगे, तो जो इनर कोच है ना उसको जवाब देना चाहिए इस चीज का कि मैं फेल हूंगा ना तो फिर से कोशिश करूंगा, और फिर से फेल होऊंगा ना तो फिर से कोशिश करूंगा। इस तरह से मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा। इनर क्रिटिक को इनर को जवाब देगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, स्किल्स अपग्रेड कर रहा हूं, मैं एक ही जॉब में नहीं रहने वाला, मैं खुद को अपग्रेड करके बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेस बनाऊंगा, मैं खुद को इतना मजबूत करूंगा फाइनेंशियली, कोई कुछ मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इस तरह से ना इनर कोच ना खुद को डेवलप करने में काम करता है, इनर क्रिटिक को दबाता है। इस तरह से ना वो जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो, जिंदगी में आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हो, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आप का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप इनर कोच को अपनी गाड़ी का गियर दोगे और स्टीयरिंग दोगे, सब कुछ आप इनर कोच के हवाले कर दो, फिर देखना आप कितने तेजी से बढ़ते हो आगे। इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे पावरफुल टूल्स हैं जिससे आप इनर कोच को ना सारी जिम्मेदारी दे सकते हो। पहला चीज आप कर सकते हो इसके लिए, मेडिटेशन करना चालू करो। मेडिटेशन करो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा। इतना जब मेडिटेशन करोगे ना तो आपका माइंड शांत होगा, और जो भी चिल्ला रहा है आपके दिमाग में वो भेड़िया वो शांत होगा। और फिर ना जो आपका कमजोर भेड़िया था, जो आपको उम्मीद का भेड़िया है, वो खड़ा होगा और वो सारी जिम्मेदारी लेगा, वो दबदबा अपना बनाएगा, और वो जिंदगी में आपको आगे ले जाएगा। आपको ना इसके साथ आपको करना है, विजुअलाइजेशंस करनी है। जो आप हासिल करना चाहते हो ना जिंदगी में, उसको विजुअलाइज करना चालू करो, उसकी इमेज दिमाग में बनाना चालू करो। इससे आप ज्यादा प्रेरित हो सकेंगे। आपका जो इनर कोच है वो आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सकता है। जब उसके सामने पिक्चर देखे, उसे जाना कहाँ है, तो वो आगे उस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इसके साथ तीसरी चीज आप कर सकते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस की हैबिट बना सकते हो। आप ना खुद से बोलना चालू करो कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं कैपेबल हूं, मैं किसी चीज को भी डिजर्व कर सकता हूं अगर मैं उसके लिए मेहनत करूं तो, उसके लिए प्रयास करूं तो। सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी सबसे प्यार करता हूं, मैं एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा। इस तरह से खुद को जब बोलोगे ना तो एक पॉजिटिव अफर्मेशंस आएगी, आपका दिमाग ना अच्छे से वे में काम करेगा और आपको अच्छा लगेगा। आपका जो इनर कोच है ना वो आगे पावर में आएगा और आपके इनर क्रिटिक को शांत रखेगा। जो आपका दुश्मन आपके अंदर है ना उसको दबाएगा, उस पर कंट्रोल करना चालू करेगा। इस तरह से आप जब करोगे तो आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। इसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज जो आपको करना जरूरी है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में खुद को खुशहाल रखना है, तो आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी चाहिए, एक पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, जिससे आपके अंदर ना पॉजिटिव थॉट्स के भर जाएंगे। आपके जो इनपुट होगा ना वो पॉजिटिव थॉट्स का होगा, जिससे आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकोगे, जिंदगी में आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आप सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सुन रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो। तो इससे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपका इनर कोच ज्यादा मजबूत होगा, इनर क्रिटिक कमजोर होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जो हमारा दिमाग है ना वो इस वे में काम करता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हमारा दिमाग ना पॉजिटिव वे में ही काम करेगा। हमारा दिमाग ना, साइंस कहता है कि हमारा दिमाग ना इस तरह से बना हुआ है कि जैसा आप उसको थॉट्स दोगे उसी तरह से वो काम करना चालू करता है। उसका कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठने लग जाता है। आपके थॉट्स जो आपके विचार है ना वो बैठते हैं, वो बिल्ड होते हैं आसपास के लोगों से, आवाज से बिल्ड होता है। आसपास जो आवाज है या जो आपकी आवाज है, आप खुद को बताएंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने वाला है। आपके अंदर दो आवाजें हैं, एक गिराती है आपको, एक उठाती है। तो आप किसको सुनने वाले हैं ये ज्यादा जरूरी है। तो आप सुनिए, मेरी बातों को आप सुने हो, आपको अच्छा फील हुआ है,
तो आप ना खुद को बोलो कि मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखूंगा और एक इनर कोच को अपने अंदर डेवलप करूंगा, उसको मजबूत करूंगा और अपने इनर क्रिटिक को पे कंट्रोल पाऊंगा। मैं खुद के दुश्मन को खुद हरा सकता हूँ। तो आप इस पे काम करो और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। वीडियो में कमेंट लिखना ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि आपको बहुत ग्रो करना है अभी। और ग्रोथ माइंडसेट लिखने से ना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे आप ना लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिंदगी में आगे बढ़ने का, क्योंकि अभी के टाइम पे ना बहुत मुश्किलें हैं। आप बहुत सारा शिकार हो सकते हैं मेंटल स्ट्रेस के, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। इस टाइम पे ना अपने इनर क्रिटिक को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये करोगे ना तो आप बाकियों से और सबसे खुद से भी आगे निकल जाओगे। तो वैसा आप करना चालू करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसको भी आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कि जिसको जो भी परेशान दिखता है आपको ना, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। उसको जरूर कुछ सीखने मिलेगा, उसको ये कहानी पसंद आएगी और वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो आप ऐसा करो। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मगर ये बोलना चाहता हूँ ना, चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, मगर आप करोगे अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो और आपने और भी वीडियो मेरा देखा है, अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आया, कोई भी चीज़ मेरी बात पसंद आई आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आप मिस कर सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब करोगे ना तो क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस दिखते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इसको देख सकते हो और शायद कोई बात आपको पसंद आ जाए, शायद कोई बात आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाए, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है? तो अच्छा लगा आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इतने देर तक बने रहे, और इसके साथ मैं आपसे अब अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया है। मेरे 800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं। अभी मेरे 75 डेज कंसिस्टेंटली मैंने कर लिया है और मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं बिना रुके, बिना कोई दिन मिस किए रोज वीडियो बना रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास ला रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना और अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.